Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th. कल मैंने आपको बोला था कि हमने ये चैप्टर फिनिश है, लेकिन एक टॉपिक रह गया था जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है इसका। तो आज हम कंपेयर करेंगे लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मोशन क्या होती है और रोटेशनल मोशन क्या होनी चाहिए, जो आपने पढ़ी भी है। The motion of a body along a line, straight or curved. जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ के ऊपर से चलती है, कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलती है या कर्व्ड पाथ या कर्व्ड लाइन के ऊपर चलती है, तो उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। इसी तरह द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, जब किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड बॉडी रोटेट करती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब लीनियर मोशन में हम क्या पढ़ते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो आपने 9th में भी पढ़ा है और 11th में भी मैंने आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, या आपने खुद भी पढ़ा होगा। वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। हमें पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, या जो डिस्टेंस होते हैं यहाँ पे, तो उस वो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वेक्टर एक वेक्टर है, ये स्केलर है। तो रोटेशनल मोशन में हमें इसके लिए जो इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाय अ रोटेटिंग बॉडी। द एंगल सबटेंडेड बाय अ रोटेटिंग बॉडी। तो वो कितना एंगल रोटेट करते हैं, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा होगा। ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके बॉडी यहाँ तक एक करोड़ पाथ पे या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इस तरह होता है, जब बॉडी रोटेट करती है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी की फिक्स्ड एक्सिस है। ठीक है, तो बॉडी पहले यहाँ पे थी पोजीशन ए पे। अब जब ये बॉडी रोटेट करती है तो ये पहुंच जाएगी हम पोजीशन बी पे। तो यहाँ पे ये एंगल सबटेंड करेगी। इस एंगल को ही हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हालांकि यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, दोनों चीजें होती है, इसलिए नीचे भी हम ये इनके बीच में क्या रिलेशन होती है वो भी हम नीचे लिखे। ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसका ए से बी तक। ठीक है, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हमें लीनियर वेलोसिटी होती है, जो आपने पढ़ी है 9th में भी पढ़ी और 11th में भी पढ़ी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear displacement with respect to time is called linear velocity, and it is denoted by v, and v is equal to ds by dt. Whereas in rotational motion we have an angular velocity, हमें यहाँ पे सब angular है। ठीक है, तो angular velocity क्या होता है? the rate of change of angular displacement with respect to time। ठीक है, यहाँ पे v linear velocity that is denoted by v, and angular velocity is denoted by omega. So v is equal to ds by dt, therefore omega is equal to d theta by dt. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और थीटा का यूनिट जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन होता है, यानी कितने रेडियन का ये एंगल बनाएगा। अब लीनियर वाला मोशन में हमें लीनियर एक्सेलरेशन होती है, दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इट इज डिनोटेड बाय e. So a is equal to dv by dt. Angular acceleration is denoted by alpha, and it is defined as rate of change of angular velocity with respect to time. Therefore, alpha is equal to d omega by dt. अब लीनियर मोशन में जो मास का रोल बनता है, एंगुलर रोटेशनल मोशन में वो इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बनता है। ठीक है, जिस तरह से आपने न्यूटन
फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा जो हमें डिफाइन करता है क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन व्हिच डिफाइन्स इनर्शिया। तो वो क्या बोलते हैं, जितना मास होगा, जितना बॉडी में मास होगा उतना उसमें इनर्शिया होगा, उतना उसमें इनर्शिया होगा, ठीक है। तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम उसको उसका स्टेट चेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रक किसी जगह पे बैठी है और दूसरी जगह पे कार बैठी है, दोनों रेस्ट में है अभी, तो आप उसको मोशन में लेना चाहते हो कार को और ट्रक को, क्योंकि ट्रक को मास ज्यादा है इसलिए उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कार को मास कम है, उसमें इनर्शिया भी कम होगा, उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अब रोटेशनल मोशन में क्या, उस यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं बनता, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का रोल बनता है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो आप किस तरह से निकालोगे, आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक बॉडी, ये एक्स ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पे बैठा है, फॉर एग्जाम्पल इसका मास जो है मैं m1 रखूंगा, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस में r1 रखूंगा। दूसरी बॉडी इसी एक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं लेकिन वो थोड़ा दूर है, उसका मास m2 है, m1 का मतलब हो गया 1 kg फॉर एग्जाम्पल, और m2 का मतलब हो गया 2 kg, r1 का मतलब हो गया 1 मीटर, r2 का मतलब हो गया 2 मीटर, ठीक है। अब आप इसको फार्मूला यूज कर दीजिए mr², जब हम इसका निकालेंगे r1 का और m1 का, ये तो हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 निकलेगा क्योंकि मैंने r1 1 मीटर रखा है और मास मैंने 1 kg रखा है, therefore यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा दैट विल बी 1 into 1 स्क्वायर, क्योंकि एम आर जो है आर को स्क्वायर है, तो 1 मीटर को 1 को आप स्क्वायर डाल दीजिए, सो आई विल बी इक्वल टू 1 into 1 स्क्वायर, दैट विल बी 1, whereas moment of inertia of this body m2 that will be 2 into 2 square, that will be 8, that will be 8, 2 square is 4, when we multiply 4 by 2 we get 8। so इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ज्यादा है, तो जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यहाँ पे हमें ज्यादा फोर्स या ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए, उसको कम लगाना पड़ेगा m1 को, ठीक है, क्योंकि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। इसको भी अगर हमें अगर अब ये रोटेट कर रही है, अगर रोकना पड़ेगा तो यहाँ पर भी हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कहाँ पे, जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। जिस तरह अगर ट्रक चल रही है और कार भी चल रही है, ठीक है, स्पीड उनकी सेम है, तो हमें ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें मास ज्यादा है, उसमें इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे जब रोटेट बॉडी करते हैं, अगर कोई बॉडी हैवी है जो रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा कंपेयर टू द बॉडी हैविंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर, ठीक है। इसी तरह लीनियर मोमेंटम हमें पता है, लीनियर मोमेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय p एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो p इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होता है हमें लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में हमें एंगुलर मोमेंटम होता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ जो मास का रोल पता है लीनियर मोशन में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मास का रोल है वो रोटेशनल मोशन में आई का होता है, तो यहाँ पे आई मैंने लिखा है, और यहाँ पे हमें पता है लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती है, यहाँ पे v मैंने लिखा है, और एंगुलर वेलोसिटी में रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे ओमेगा मैंने लिखा, ठीक है। तो ये याद रखना, जो मास का रोल होता है लीनियर मोशन में, जहां पर भी मास है, रोटेशनल मोशन में आपको मास के बदले लिखना है फिर आई, ठीक है। इसी तरह हमें पता है फोर्स, लीनियर फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपने पढ़ा है। तो अब m के बदले आई लिखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे जहाँ जो यहाँ पे रोल बनता है फोर्स का काम है टू ब्रिंग द बॉडी इन मोशन और सेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, विच इज इन लीनियर मोशन। तो टार्क का काम है टू ब्रिंग द बॉडी इन रोटेशनल मोशन और टू सेट ऑफ द बॉडी विच इज इन रोटेशनल मोशन, तो यहाँ पे एफ के बदले टाउ है, ठीक है, एफ के बदले टाउ है। जो फोर्स का रोल होता है लीनियर मोशन में, वो टार्क का रोल होता है रोटेशनल मोशन में। अब मास के बदले मैंने अभी बोला है, मास के बदले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, वो आई है, और यहाँ पे एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन के बदले आपको एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है, वो लिखा आपने यहाँ पे अल्फा। अब हमें जब वर्क डन इन लीनियर मोशन इज गिवन बाय W इक्वल टू F डॉट S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो आपने पढ़ा है 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, अब F के बदले टाउ लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए यहाँ पे
तो एस के बदले यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो थीटा होगा। तो आप देखिए इससे ठीक है। इसी तरह हमें पता है लीनियर मोशन में हमें पावर होता है, जो लीनियर, ठीक है, वो पावर किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है, पावर होता है। अब फोर्स के बदले क्या लिखना है, यहाँ पे टाउ लिखना है, जो टार्क होता है यहाँ पे रोटेशन मोशन में, और वेलोसिटी के बदले लिखना है एंगुलर वेलोसिटी, वो है ओमेगा। इसी तरह हमें पता लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है, द बॉडी इज इन मोशन इट पोसेस काइनेटिक एनर्जी दैट इज गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर। तो m के बदले क्या रोटेशन मोशन में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो I होगा, जो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। आप देखिए ये भी काइनेटिक एनर्जी, जब रोटेशनल मोशन में बॉडी होती है, रोटेशनल मोशन में उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, और दैट इज गिवन बाय 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हमें पता है लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर भी जो बॉडी होगी वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होगी, जो रोटेट बॉडी कर रही है उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होगी, ठीक है। उनका भी अलग अलग एंगुलर मूवमेंट होगा, लेकिन जो टोटल एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी होगा दैट विल बी कंजर्व, दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। कंजर्वेशन से आपको समझ में आ गया, जो आपने 9th में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या 11th में भी मैंने पढ़ाया आपको, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसपे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता किसी सिस्टम पे, ठीक है, तो उस सिस्टम में जो इंडिविजुअल मोमेंटम होगा वो तो चेंज होगा, किसी का कभी इंक्रीज होगा, लेकिन दूसरे का उसी वक्त डिक्रीज होगा, लेकिन टोटल जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बॉडी है, उसका टोटल मोमेंटम, आपके पास बॉडी है वो विच कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल्स, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है जिसकी वो बॉडी बनी हुई है, अगर उनका जो इंडिविजुअल मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, ठीक है, उस पर हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है, फॉर एग्जाम्पल उस बॉडी को मान लीजिए 100 है, ठीक है। तो जब हम इंडिविजुअल पार्टिकल का, अगर किसी का एक था, किसी का दो था, किसी का तीन था, जब अब एक का अगर दो बन जाएगा, ऑटोमेटिकली दो का एक बन जाएगा, क्योंकि टोटल जब हम करें वो फिर 100 ही आना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। ये दोनों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है। अब हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू dp by dt, ठीक है। अब खुद आप बताइए, लीनियर मोशन में फोर्स होता है तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम p होगा, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम l होगा, सो यहाँ इट विल बी dl by dt, ठीक है। अब हमें लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर मोशन में हमें इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमें वो दो तीन चार है, मैंने तीन लिखे यहाँ पे। एक है फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब अगर इसको मैं बोलूंगा आपको, इसको आप रोटेशनल मोशन में चेंज करो, अब v जो है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, ठीक है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो u यहाँ पे ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे a लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे टी है, ठीक है, टाइम है, तो टाइम यहाँ पर भी टाइम है, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, v के बदले आप ओमेगा लिखोगे, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, इसको स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी के बदले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। 2 के बदले 2 ए, यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा उसके बाद। इसी तरह लीनियर इक्वेशन, जो तीसरी लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब s के बदले थीटा लिखिए, यहाँ पे एंगुलर रोटेशनल मोशन में u के बदले ओमेगा नॉट लिखिए,
ठीक है, और टी के बदले टी ही लिखिए, फिर ए के बदले अल्फा लिखिए और टी के बदले टी ही लिखिए, तो आपको बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी। अब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी यहाँ पे थी पोजीशन ए पे, तो अब इस बॉडी को मैंने रोटेट करवाया तो यहाँ पे पहुंचा दिया बी पे, ठीक है। ये बी पर पहुंच गई ये बॉडी, मैंने ये भी बताया ये हो गया इसका आर, ये भी इसका हो गया आर, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट्स हो गए, एक हो गया ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक हो गया यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगल कितना बन जाएगा उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये थीटा जो इट इज नॉट इन डिग्रीज, इट इज इन रेडियन, ये याद रखना। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन radius linear displacement and angular displacement। अब एस आर को आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए तो एस विल बी इक्वल टू आर थीटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर आपको रेडियस पता है, ये रेडियस कितना है, ठीक है, और आपको ये पता है एंगल कितना बन गया, तो आपको एस निकलेगा, एस कितना होगा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब एस के बदले लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले आप लिख लीजिए लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब ये होगी लीनियर वेलोसिटी, अब आर के बदले लिख लीजिए, अब आर ही वो लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है। और थीटा के बदले जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर वेलोसिटी लिख लीजिए। सो वी विल बी इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली ई विल बी इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा, ठीक है। टाउ विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जो आपने पढ़ा भी है, और एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस न्यू चैप्टर। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये नोट्स लिखना, अपनी नोटबुक पे लिखना, क्योंकि इसको बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, ठीक है।